हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट की स्टेट्स के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि स्टेट्स क्या है और उनके यूज़ करते हैं। So states are similar to props, means they are like a variable जो हम यूज़ करते हैं component के अंदर किस लिए, to hold an information और data, ठीक है। और ये हमेशा जो है ये क्लास कंपोनेंट के इनसाइड, नॉट ओनली क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर भी। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे पास क्लास कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है। पहले लाइफ साइकिल और स्टेट्स जो है वो सारी की सारी मैनेज वो करती थी जस्ट ओनली इन क्लास कंपोनेंट, बट नाउ डेज इट्स आल्सो हैपनिंग इन द फंक्शन कंपोनेंट एज वेल। बट स्टेट्स जो है वो हमेशा कंपोनेंट के इनसाइड जो है वो मैनेज होती हैं, डिफाइन भी होती हैं। उसको हम सिर्फ और सिर्फ जो है अपने कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉप्स अगर हम देखा जाए तो प्रॉप्स जो है बेसिकली कंपोनेंट के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज आर लाइक प्रॉप्स बट दीज आर नॉट प्रॉप्स, हम इनको प्रॉप्स नहीं कह सकते, ठीक है। जब भी स्टेट के अंदर कोई भी चेंज आएगा, मीन्स कि अगर बटन क्लिक पे मैं किसी स्टेट को अपडेट करवा रहा हूँ, उसकी वैल्यू चेंज करवा रहा हूँ, तो द कंपोनेंट विल री रेंडर। डॉम में जो कंपोनेंट हमने जहाँ पर कॉल किया होगा वो उसी जगह पे री रेंडर होगा दोबारा। मीन्स अब जो करंट अपडेटेड वैल्यू होगी स्टेट के अंदर वो डिस्प्ले होगी फौरन ही। जब भी आपकी स्टेट के अंदर चेंज आएगा, आपका जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होगा, ठीक है। सो आने वाली वीडियो में हम मैनेज करेंगे कि हम स्टेट्स कैसे यूज़ करते हैं, क्लास कंपोनेंट में कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे पहले बता चुका हूँ, ये क्लास कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है। क्लास कंपोनेंट में पहले स्टेट्स मैनेज किया करती थी, फंक्शनल कंपोनेंट में ये चीज़ मैनेज नहीं हुआ करती थी। बट जब से हुक्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, हम स्टेट्स को फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर भी मैनेज कर रहे हैं। लाइक एक स्पेसिफिक हुक है, यूज स्टेट हुक is used for managing states inside the function component. So आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह आप ये भी सीख जाओगे कि आप स्टेट्स को कैसे यूज करते हो inside function component. I hope स्टेट्स की समझ आ गई होगी। See you in the next video. अल्लाह हाफिज़।